हैं कि ये जो मानव है अब ग्रुप में रहने लगा है, स्थायी जीवन। हमारे पास ऊपर तुर्क हैं। जो तुर्क हैं ये आक्रमण करते हैं मेसोपोटामिया पे, और मेसोपोटामिया को हटा के करता था। इसके कारण ये समृद्ध रहा, और इधर का एरिया वाले सब व्यापार नहीं कर पाया बहुत ज्यादा, तो ये कमजोर पड़ता गया, धीरे धीरे ईद में खत्म हो गया। मगर ये इतिहासकारों के अनुसार अफ्रीका के पूर्वी भाग से हम लोग देखते हैं कि ये जो मानव सभ्यता है उसका विकास शुरू होता है। सबसे पहले आज से लगभग 25 से 20 लाख साल पहले हम लोग ऐसे झुक कर मानव चलता था, और आदि मानव हम लोग कह सकते हैं उसको। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम लोग 3 मानव को देखते हैं जिसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। वो ट्रिक होता है हेस, एच से होता है होमो हेबिलिस, फिर आते हैं ई से होमो इरेक्टस, और फिर आते हैं एस से होमो सैपियंस। ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि लोग जनसंख्या बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि शीतकाल का जो समापन है वो हो चुका होता है। शीतकाल के समापन के बाद जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि शुरू होती है। उस वृद्धि में हम लोग ये देखते हैं कि अब जो होमो सैपियंस हैं इस वृद्धि के दौरान विकसित होते जा रहा है, वो नई नई चीजें खोजते जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो मानव है अब ग्रुप में रहने लगा है, स्थायी जीवन जीने लगा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते किसानी में आती है, किसानी होना शुरू हो जाता है, लोहे का युद्ध होना शुरू होता है, और अंततः जो मामला पहुंचता है वो एक सभ्यता में बदल जाता है। मतलब कि एक स्थान पर स्थायी तौर पर लोग रह रहे हैं, और वो लोग अपना कुछ फेमस, मतलब अपना एक संस्कृति अपना रहे हैं, और एक बोली है उनकी, एक शैली है उनकी जिसमें वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा काम हो रहा है। उसमें हम लोगों ने देखा था मेसोपोटामिया की सभ्यता को, है ना, जो कि दजला और फरात नदी के पास में स्थित थी। इसमें हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है भाई, लगभग 5000 साल, आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। साक्षरता वगैरह हमने देखा कि उसमें पुस्तकालय भी थे। हमने बहुत सारे, मतलब देखा कि वहाँ पर राजा भी रहते थे। राजा की कहानियाँ भी बहुत सारी हैं। कहानियाँ मैंने नहीं बताया था, और बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत काम की हैं भी नहीं। तो ये सब कहानी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता तो ठीक है, हो गया। मेसोपोटामिया सभ्यता पर धीरे धीरे एक तरीके से कह सकते हो आगमन शुरू हुआ अन्य सभ्यताओं का। अंततः हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो एक नई सभ्यता में बदल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं असीरियन सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं असीरियन सभ्यता। उस असीरियन सभ्यता ने पूरे जो मेसोपोटामिया है उस पर एक अधिकार बनाया, एक तरीके से कह सकते हो। और इसके ठीक बगल में ये रही हमारे पास असीरियन सभ्यता। ये मेसोपोटामिया सभ्यता है, और इसी को मैं असीरियन भी कह सकता हूँ। और ये हमारे पास है तुर्क। ठीक है, ये हमारे पास है तुर्क। हालांकि मुझे यहाँ लिखना था, बट ठीक है चलो। ये हमारे पास ऊपर तुर्क हैं। जो तुर्क हैं ये आक्रमण करते हैं मेसोपोटामिया पे, और मेसोपोटामिया को हटा के उस पर राज करने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता पर किसने आक्रमण कर दिया? तुर्कों ने आक्रमण किया और राज करना शुरू कर दिया। चलो भैया, तो अब हम लोग देखने वाले हैं साम्राज्य के उदय को, यानी कि मारपीट शुरू हुआ है और साम्राज्य का उदय शुरू हो गया है। तो चलो भाई देखते हैं साम्राज्य का उदय। साम्राज्य का उदय हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया सभ्यता का कोई पतन न हुआ, अपितु यह आगे चलकर बन जाता है असीरियन सभ्यता। असीरियन सभ्यता में परिवर्तित हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि इस पर तुर्क कब्जा कर लेते हैं,
है ना। हम बाद में क्या देखते हैं कि इस पर तुर्क कब्जा कर लेते हैं और लगभग 330 बीसी में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास है मैसेडोनिया, ये हमारा इटली है, ठीक है, ये हमारे पास मैसेडोनिया है। इसका राजा होता है 330 बीसी में सिकंदर। एक राजा होता है सिकंदर, वो जो है तुर्क पे कब्जा कर लेता है। सबसे पहले मेसोपोटामिया, उस पर कब्जा किया तुर्कों ने, फिर तुर्कों पर आक्रमण कर दिया सिकंदर ने और विश्व विजेता बनने की चाहत लेकर सिकंदर आगे बढ़ा। किसको हराते हुए? तुर्कों को हराते हुए। चलो भाई, बहुत जो है कर्मकांड हुआ है, सिकंदर ने तो बहुतों की जान ली, खैर ने तुर्कों पर कब्जा कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के 300 साल बाद अब आते हैं रोम के लोग, और रोम कहाँ पर है? इस एरिया में है। और ये रोम जो है ना, ये पूरे यहाँ पूरा कब्जा कर लेते हैं, ये पूरा एरिया जो है वो रोमन हो जाता है। ये पूरा एरिया क्या है? रोमन है, ठीक है। अब सब हटा दो, सब खत्म, सब रोमन हो गया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी रोमन एम्पायर को। क्या था रोमन एम्पायर? कैसे था रोमन एम्पायर? कैसे पूरा कर्मकांड हुआ? तो ये क्या है? अफ्रीका का क्षेत्र है। ये क्या है? यूरोप का क्षेत्र है। इधर क्या है? ये है हमारे पास एशिया का क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य फैला हुआ था कंप्लीट एशिया, कंप्लीट नहीं, गलती से निकल गया। मैं बोलूँगा कि ये हमारे एशिया के कुछ भाग में, यूरोप के कुछ भाग में और अफ्रीका के कुछ भाग में फैला हुआ था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूरा जो है अपना इंक बर्बाद कर दिया है आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पर लाइट भी जा चुकी है, तो मैं थोड़ा लाइटिंग का व्यवस्था करता हूँ। चलो भैया, तो मैंने बोला कि सिकंदर का जो मृत्यु हुआ उसके 300 साल बाद रोम ने कब्जा किया, और अब हम लोग देखने वाले हैं एक बड़े साम्राज्य को, जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। सोचो, रोमन साम्राज्य को देखने वाले हैं। आदि मानव की तरह था इंसान, बढ़ते बढ़ते रोमन साम्राज्य पर हम लोग आ गए। बताओ, एक जूलियस सीजर है। तो क्या रोमन साम्राज्य, एक प्रश्न हमारा उठता है, पहले इसी पर बात कर लेता हूँ कि क्या रोमन साम्राज्य जो है वो शुरुआत से ही था? नहीं, शुरुआत से नहीं था। शुरुआत से था मतलब कि जब ये कब्जा किया तो क्या उसके पहले रोमन साम्राज्य नहीं था? उसके पहले था, परंतु बस इधर ही था, है ना। और यहाँ पर हम बहुत पहले जाएंगे तो यहाँ पर होता करता था राष्ट्र साम्राज्यवादी शासन होता था, है ना, साम्राज्यवादी शासन होता था। फिर उसके बाद इस पर गणराज्य आया, जैसे अभी होता है स्वतंत्र शासन। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी और जूलियस सीजर तक जो शासन था वो गणतंत्रात्मक था, परंतु इसके बाद हम लोग देखते हैं 27 बीसी में एक कर्मकांड होता है। वो कर्मकांड क्या होता है भाई? 27 बीसी में ऑक्टेवियन करके एक आदमी होता है जो कि जूलियस सीजर का भतीजा होता है। वो आता है, ऑक्टेवियन भैया आते हैं। मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला कि भैया हमारी कहानी शुरू हुई थी मेसोपोटामिया पे। मेसोपोटामिया ने तुर्कों ने, फिर तुर्कों पर उतने बड़े एरिया पर सिकंदर ने कब्जा किया और फिर रोम ने कब्जा किया। अब यहाँ पर मैंने बोला रोम, इसी रोम को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है रोम की कहानी? तो रोम की पूरा इतिहास को हम नहीं पढ़ेंगे, बस रोम की जो मेन साम्राज्य का विस्तार जो शुरू हुआ, जो कहानी मेन तौर पर शुरू हुई, साम्राज्यवादी शासन, उसको देखने वाले हैं। तो ऑक्टेवियन जो है उसको हम लोग कहते थे ऑगस्टस। आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं, हालांकि आपने पढ़ा होगा कि ऑगस्टस के नाम पर ही हम लोग देखते हैं कि एक हमारा जो माह है अगस्त माह ऑगस्टस के नाम पर ही होता है, पढ़ा है मतलब, है ना। और ये इसकी उपाधि है, उपाधि धारण करता है और रोमन साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। उसके पहले क्या था? रोमन गणराज्य था। अब क्या हो गया? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य मतलब कि पूरा कहानी केवल एक आदमी संभालेगा, साम्राज्य पर स्थापना करता है। अब ये जो पूरी कहानी है, इसके जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हम लोगों को? तो इसके जानकारी के स्रोत को देख लेते हैं। जानकारी हम लोग को मिलती है उस समय काल के पत्रों से,
हम लोग को मिलती है ये जानकारी उत्कीर्ण अभिलेखों से, हम लोगों को पांडुलिपियाँ मिलती हैं, उससे ये जानकारी मिलती है कि भाई उस समय ये कर्मकांड हुआ था। हम लोगों को स्मारक मिलते हैं, हम लोगों को सिक्के मिलते हैं, ठीक है? ये किसी काम का नहीं है, बाढ़ में जाइए। हम लोग को साम्राज्य विस्तार पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मैंने बोला ना भाई कि इधर यूरोप, इधर एशिया, इधर अफ्रीका। तो मैं लिखूंगा यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इन एरियाज में हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य का विस्तार हुआ। भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ। अब देखो ये है हमारे पास भूमध्य सागर, ये हमारे पास है भूमध्य सागर। मैंने यहाँ पर सागर बना दिया है भैया, भूमध्य सागर, सागर। लो भैया अगर दिख रहा है तो देख लो। भूमध्य सागर के चारों ओर ये साम्राज्य फैला हुआ था। चित्र अगर हो सकेगा तो मैं लगा दूंगा। क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण हम लोग देखते हैं इतना बड़ा क्षेत्रफल है। अब कोनो राजा मान लो यहाँ पर है ना, ये मान लो इतना पूरा है। अब मेन हमारा कर्मकांड कहाँ होता था, इसका राजधानी का है रोम है। अरे भैया ओ ये रहा हमारा रोम, ठीक है, इटली के पास, इटली की राजधानी रोम। चलो भाई, तो इटली के पास इसका जो है मेन कर्मकांड होता था। मान लो यहाँ कोनो आक्रमण कर दिया, यहाँ खबर पहुंचने में लगा 1 हफ्ता, 1 हफ्ता बाद इस सैनिक भेज रहा है महीना भर बाद यहाँ पे, तो महीना भर इस सैनिक आने में लग जाएगा, तब तक यहाँ पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य जो है वो बीच से बट गया, कुछ ऐसे बंटवारा हो गया, ठीक है, कि भाई इतना साम्राज्य तो संभाल नहीं पाएंगे। एक हो गया पश्चिमी साम्राज्य, एक हो गया पूर्वी साम्राज्य। अरे एक हो गया पश्चिमी साम्राज्य, एक हो गया पूर्वी। इधर पूर्व होता है ना, इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। सो ये कहानी हुई। अब क्या हुआ भाई, तो हालांकि मैंने ज़्यादा इधर फैला दिया, इतना फैलाना नहीं था, तो भारत में घुसा दिया मैंने रोमन साम्राज्य को। चलो भैया मैपों पर नजर डाले रहना। चलो मैं वैसे चित्र लगा दूंगा, ये तो बड़ा गंदा मैंने बना दिया है, इतना फैला नहीं था साम्राज्य। कुछ मानो ऐसा था। तो भाई हम लोग देखते हैं बंटवारा होता है पश्चिम और पूर्वी में। तो कैसे कैसे बंटवारा हुआ पश्चिम में और पूर्वी में, किस सन में हुआ, तो हम लोग देखते हैं 476 एडी में ये कर्मकांड जो है वो होता है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है। मैंने बोला पश्चिमी, एक बोला मैंने पूर्वी। अब देखो मैं कहानी जो है वो पहले ही बता देता हूँ। कारण ये था कि भारत के जो करीब रहेगा वो ज्यादा धनवान रहेगा, है ना। उस समय भारत सोने की चिड़िया था जनाब। और इस समय देखा जाए 76-72 में तो मतलब, हालांकि भारत में उस समय शक वक का शासन चल रहा था, कनिष्क शक ये सब थे। तो ये पूर्वी वाला जो है ना, पूर्वी क्षेत्र, ये व्यापार वगैरह काफी करता था, इसके कारण ये समृद्ध रहा। और इधर का एरिया वाले सब व्यापार नहीं कर पाया बहुत ज्यादा, तो ये कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे ईद में खत्म हो गया, मगर ये बहुत 100 सालों तक, बहुत सैकड़ों सालों तक शासन किया ये। कौन, पूर्वी। चलो भाई देखते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य। मैं अब बात करने वाला हूँ पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इसकी राजधानी की बात करें तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, तो यहाँ पर एरिया में ये रोम आ रहा है, तो रोम ही इसकी राजधानी थी, रोम। और इधर के एरिया में एक तुर्की में कुस्तुनतुनिया है, वो था। तो पहले तो इसी की बात कर लेते, इधर की छोटी छोटी बात कर लेते हैं कि धीरे धीरे यह कमजोर पड़ने गया और अंततः इसका अंत हो गया। किसका अंत, पश्चिमी का अंत। पूर्वी समृद्ध रहा। पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात करें तो राजधानी इसकी कुस्तुनतुनिया थी, कुस्तुनतुनिया थी। अभी की भाषा में इस्तांबुल करके तुर्की में एक जगह है इस्तांबुल, वही इसकी राजधानी हुआ करती थी। इस साम्राज्य को हम लोग कहते थे, हाँ इस साम्राज्य को एक विशेष नाम भी दिया गया था, हम इसको बाईजेंटिन साम्राज्य भी कहते थे। बाईजेंटिन साम्राज्य भी कहते थे। यह साम्राज्य व्यापार के कारण समृद्ध रहा, मैंने बोला ही है, और 1453 तक चला। मतलब कि समझ रहे हो भाई, 27 से 53 कितना लंबा शासन है भाई। हम लोग देखते हैं भैया व्यापार विकसित रहा, जो कि मैंने बता दिया है। अब व्यापार विकसित रहा, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम क्या करोगे, अपने धर्म का प्रचार करोगे,
तो इन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार किया। तो धर्म का प्रसार होगा तो क्या होगा, धर्म व संस्कृति क्या होगी, विकसित होगी, विकास हुआ। और हम लोग देखते हैं कि इधरियाँ सब इधर इधर का एरिया में इस्लाम कुल रहते थे, तो इस्लाम का प्रभाव इधर आने को मिला, तो इस्लाम का इनसे संपर्क भी हुआ, कुछ युद्ध वगैरह भी हुए इन दोनों के बीच में। तो हम लोग देखते हैं कि सऊदीया से इस्लाम ईसाई जो है, अरे सॉरी इस्लाम मैं बात कर रहा हूँ, इधर से इस्लाम भी घुसे यहाँ पर, परंतु यहाँ की जो धर्म है वो बनाया गया ईसाई धर्म। मैं ईसाई और इस्लाम को एक बना दिया था मैं, चलो भाई। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ईसाई धर्म जो है वो प्रचलन में आया 3री शताब्दी में यहाँ पर, और यही जो है इसका राज्य धर्म घोषित हो जाता है, ठीक है। और इसी बीच हम लोग देखते हैं कुछ सालों बाद कि इस्लाम से इनका संपर्क होता है, युद्ध वगैरह होता है। तो कहानी भी थी। महिलाओं की स्थिति यहाँ पर देखी जाए तो बेहतर थी। अब मैंने नीचे लिखा है महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, मैंने नीचे लिखा है रोमन साम्राज्य पूर्ववर्ती और परवर्ती। मैंने ये बोला भाई कि ये साम्राज्य ऐसे था, इतना बड़ा मतलब कि सन 27 से 1453 तक, 53 है ना, हाँ 53 है। 476 एडी में ये दो भागों में टूट गया। तो 476 के पहले अलग कहानी चलती थी, 476 के बाद अलग कहानी चली। तो पहले की कहानी और बाद की कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। पहले की कहानी को हम लोग कहेंगे पूर्ववर्ती, अब बाद की कहानी को परवर्ती। तो पहली कहानी को हम लोग कहेंगे पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, और बाद की कहानी को, बंटवारे की बाद की कहानी को हम लोग कहेंगे परवर्ती रोमन साम्राज्य। चलो भाई, तो हम लोग देखने वाले हैं पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य को। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, इसके एक प्रमुख शासक को पढ़ेंगे बस। त्राजान नाम था, त्रोजन, त्राजान कुछ कहो, त्राजन कह लो, साजन कह लो, इतना गुंजा नहीं जाना है। त्राजान 98 से 117 तक रहा, रोमन सम्राट था ये। हम देखते हैं कि 116 एडी में ये फरात नदी को पार करके आता है कहाँ, ईरान की राजधानी, सॉरी ईरान में आता है। ईरान को उस समय पर कहते क्या थे हम लोग, उस समय ईरान को कहते थे पर्थियन। पर्थियन ईरान का नाम था उस समय। पर्थियन की राजधानी टेसिफोन में वो आता है, और फारस की खाड़ी तक पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। वो क्या करता है भाई, फरात नदी पार करके, ये कौन सी नदी है, फरात नदी पार करके वो इधर आता है, इधर पहले, बहुत पहले की बात जब थी, तो वो फरात नदी पार करके आता है इधर साइड, और यहाँ पर वो देखता है कि बारी वाह इधर तो खाड़ी वाड़ी है, तो यहाँ पर भी वो लड़ाई झगड़ा करके अपना अधिकार प्रदान कर लेता है। कई वर्षों तक यहाँ पर शांति रहती है, लगभग 200 वर्षों तक कोई गृह युद्ध नहीं होता है, कोई बहुत उछाल कूद नहीं होता है। 200 वर्षों के बाद पता नहीं इन लोग में क्या नए राजा आते हैं, तो इन लोग में कुछ नया जोश आ जाता है, और इन लोग कहते हैं कि हम लोग को विस्तार करना है। विस्तार करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग कहते हैं विस्तारवाद। तो विस्तारवाद की जो नीति है, इस विस्तारवाद की नीति ने इसको बहुत फैलाया। इसको ईरान, फिलिस्तीन, रोमन साम्राज्य को ईरान, फिलिस्तीन पूरा जो है फैलाया। तो इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, अरब क्षेत्र सब जगह फैला दिया। किसने? विस्तारवादी सोच ने। 200 वर्षों तक शांति रही, विस्तारवादी सोच ने इसे इतना फैलाया। साम्राज्य का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा होता था, जिसको हम लोग सीनेट कहते थे उस समय, और अभी भी अमेरिका में सीनेट होता ही है, जो सीनेट करते थे। बाद में सम्राट एक हैं, अच्छा मैंने बोला सीनेट है, मंत्रिमंडल कौन है? सीनेट है। और सीनेट जो है वो नियम कानून काफ़ी बनाता था, सैन्य अधिकार उसके पास था। परंतु उसके बाद एक राजा आते हैं, गैलेनियस राजा। वो गैलेनियस राजा जो होते हैं वो कर्मकांड बिगाड़ देते हैं, हमारा पूरा कहानियाँ चेंज कर देते हैं। उन्होंने इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो शक्तियाँ हैं, उस पर सीमा लगा दिया। इन्होंने इनसे सैन्य अधिकार छीन लिए, और हम ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे फिर शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, ये सब ने जो है रोमन को बर्बाद कर दिया,
है ना, रोमन साम्राज्य को बर्बाद किया। गैलेनियस भैया हमारे बहुत खतरनाक थे, गैलेनियस। तो गैलेनियस भैया हमारे जो है खतरनाक आदमी थे भाई, अधिकार छीन लिया। अब बात करते हैं हमारे पूर्ववर्ती जो रोमन साम्राज्य है उसकी राजनीतिक व्यवस्था की। तो मैंने तो बोला है भाई सीनेट वगैरह है, परंतु उसके पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। केंद्र की बात करें तो 3 केंद्र थे, 3 जगह शक्तियाँ विभाजित थी। एक तो राजा, किंग, है ना, किंग। उसके बाद हमने बोला था सीनेट, है ना, मंत्रिमंडल, उसमें शक्तियाँ विभाजित थी। वो जो है इसकी राजनीति को देखता था। सीनेट कौन लोग थे? ये अभिजात वर्ग के लोग थे, जो कि धनी वर्ग लोग, धनु वर्ग होते थे, है ना, जो कि राजा के महल में काम करते थे, धनी होते थे वो लोग। धनी वर्ग के, अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे, सलाहकार के रूप में यहाँ पर काम करते थे। और तीसरी चीज सैन्य, सेना विस्तार के लिए आवश्यक है, लगभग 25 वर्ष की सेवा इन लोग को मिनिमम करनी पड़ती थी। अगर बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की, तो रोम को छोड़कर प्रत्येक, आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो रोम जो हमारा राजधानी था उसको छोड़ के बाकी हर जगह के लोग टैक्स पे करेंगे, ठीक है। सो रोम पर टैक्स नहीं था, बाकी हर जगह के लोग टैक्स पे करते थे। स्थान पर लगाया जाता था, अन्य स्थान पर लगाया जाता था। रोम को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर कर लगाया जाता था। अपने चरम साम्राज्य पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो स्कॉटलैंड से अर्मेनिया और सहारा से फरात तक फैला था। ये तो वैसे ही भूल जाना है तो याद करके पापा था। सामाजिक दशा, समाज उस समय अभिजात वर्ग और सामान्य वर्ग में बटा था। अभिजात वर्ग धनी लोग, और जो बाहर बाल काट रहा है, कोई पावरोटी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको सामान्य नागरिक कहा जाता था। इसका टेक्निकल नाम भी है, नहीं लिखा है मैंने, विभाजित था। यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि सार्वजनिक स्नानागार था, मतलब कि रास्तों में स्नानागार बना दिया है, कोई भी आए नहा के निकल जाए। तो उस पर इस्लाम जो लोग थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई जैसे खुले में नहीं नहा सकते हैं। तो मुसलमानों ने विरोध किया, यानी कि सार्वजनिक स्नानागार के कारण ईरान में जो मुसलमान थे उन्होंने विरोध किया। ईरान में विरोध हुआ, मैं कह सकता हूँ। पश्चिमी में लैटिन भाषा यूज होती थी और पूर्व में ग्रीक भाषा। पश्चिम में लैट्रिन, अरे भैया लैटिन होता है, लैटिन। बचपन में हम लोग लैट्रिन बोलते थे, इतना गंदा नहीं बोलना है, ग्रीक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैंने बोला कि यहाँ पर आक्रमण हुआ और इस पर कब्जा हो गया, या फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर व्यापार नहीं होता था बहुत अधिक, तो ये कमजोर पड़ता गया और फिर ये खत्म हो गया। खत्म हुआ कैसे? इसको खत्म करने के पीछे कारण था कबीलाई आक्रमण। जर्मनी के कबीलाई समाज के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, और साथ ही हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर गृह युद्ध भी चल रहा होता है। गृह युद्ध और आक्रमण के कारण हम लोग देखते हैं कि तीसरी शताब्दी में आक्रमण के कारण अस्थिरता आती है और कहानी खत्म हो जाती है। गृह युद्ध की स्थिति आती है, कबीलाई आक्रमण होता है और खत्म कहानी। अब आते हैं हम लोग परवर्ती रोमन साम्राज्य। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, मैंने बता दिया है। पितृसत्तात्मक समाज है, और हाँ भाई नया पेन ले लिया, वो चल ही नहीं रहा था। चलो, समाज पितृसत्तात्मक है। पंपेई शहर में व्यावहारिक साक्षरता भी देखने को मिलती है, बस और कुछ खास है नहीं। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय होता है यहाँ पर, और इन्होंने अरब से ईरान तक साम्राज्य का विस्तार किया। किन्होंने? इस्लामों ने अरब से ईरान तक अपना जो है इस्लाम ने विस्तार कर लिया। रोमन साम्राज्य छोटा होने लगा। अंततः हम लोग देखते हैं कि ऑटोमन सुल्तान होता है, वो उसके अंतर्गत मोहम्मद द्वितीय नाम का एक आदमी होता है। मोहम्मद द्वितीय, कहीं कहीं पर मेहमद भी लिखा रहता है। मेहमद द्वितीय आता है, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि 1453 ईस्वी में शासन समाप्त हो जाता है। हमने क्या देखा? हमने आज की पूरी वीडियो में यही देखा कि एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। कहानी थी आज से 2000 साल पहले, कह सकते हैं 2000 भी नहीं, काफ़ी मतलब कह सकते हो 27 BC, मतलब कि अभी 2025 चल रहा है, और जोड़ लो 27, 2025 प्लस 27 साल पहले हम लोग देखते हैं कि रोमन साम्राज्य करके एक साम्राज्य था, उसका उदय होता है। बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है, फिर धीरे धीरे विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद धीरे धीरे
कहानी पश्चिम जो रोमन साम्राज्य है उसकी खत्म होती है। पूर्वी रोमन साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है। हम लोग देखते हैं कि वो चरमोत्कर्ष के दौरान जो अपना साम्राज्य का विस्तार है वो स्कॉटलैंड से आर्मेनिया और सहारा से फरात तक कर लेता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, व्यावहारिक साक्षरता देखते हैं। रोम पुराने समय की बात करें तो शुरुआत में रोम के लोगों को कर नहीं देना होता था। बस यही कहानी चलती है, अंत में विभाजन हुआ। अगर एक शब्द में बोलूं तो एक रोम साम्राज्य था, विभाजन हुआ। कब विभाजन हुआ? 476 ईस्वी में विभाजन होता है। पश्चिम वाला डूब गया, पूर्व वाला उग गया और अंत में इस्लामों के अंतर्गत मोहम्मद द्वितीय ने पूर्व वाले को भी डुबा डाला। और ये आज की कहानी थी।